हॉलीवुड स्क्रिप्ट प्रेजेंट करते हैं मूवी स्पिरिटेड। ये एक म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है जो कि 2022 में रिलीज हुई। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.6 है। इस मूवी में हमें 3 गोस्ट दिखाए गए हैं। एक भूत है पास्ट का जिसका नाम बोनी है, और दूसरा भूत है प्रेजेंट का जिसका नाम प्रेजेंट है, और तीसरा भूत है फ्यूचर का जिसका नाम क्रिसमस है। और ये तीनों भूत लोगों को उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से डराते हैं। ये तीनों भूत भी किसी जमाने में इंसान हुआ करते थे, लेकिन अब इन तीनों भूतों का काम क्रिसमस के दौरान ईविल लोगों को उनकी गलतियां बताकर उन्हें सुधारने का है, और अगर इनका काम पूरा होता है तो ये दोबारा से इंसान बन सकते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कब्रिस्तान दिखाया जाता है जहाँ कैरन नाम की एक लड़की बैठी होती है। तभी वहाँ पर फ्यूचर का घोस्ट क्रिसमस आता है। वो कैरन को उसका फ्यूचर दिखाता है, यानी उसकी होने वाली कब्र दिखाता है। इस पर कैरन बहुत डर जाती है और कहती है कि मैं अब सब बुरे काम छोड़ दूंगी। अब मैं लोगों पर नहीं चीखूंगी और बच्चों को भी डांटना बंद कर दूंगी और उनके साथ अच्छा सलूक करूंगी, लेकिन मुझे मरना नहीं है। ये कहते हुए कैरन जमीन के अंदर चली जाती है। इसके बाद यहाँ पास्ट और प्रेजेंट का भूत यानी बॉनी और प्रेजेंट आते हैं। अब यहाँ कैरन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसे एक और चांस दिया जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट करके कैरन को दिखाया जाता है। आज क्रिसमस का दिन होता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची कैरन को अपने साथ खेलने को कहती है। कैरन, जिसकी अक्सर आदत होती है लोगों पर चिल्लाने और चीखने की, लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई थी और बगैर चीखे चिल्लाए बच्चों के साथ खेलने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है और वहाँ पर क्रिसमस के तीनों भूत अपनी टीम के साथ आते हैं। वो सब लोग कैरन का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों भूतों के काम यही है कि हर साल इन्हें क्रिसमस के दिन किसी भी एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान में बदलना है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन भूतों के ऑफिस में मार्गो नाम की एक लड़की आती है और प्रेजेंट से कहती है कि आपको रिटायर होकर अर्थ पर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। प्रेजेंट तो इसके लिए राजी होता है, लेकिन तभी प्रेजेंट का बॉस जेकब वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम्हें आखिरी एक असाइनमेंट करनी है और उसके बाद वो अर्थ पर जा सकता है। इसके बाद सभी एक होटल में जाते हैं और जहाँ उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था, वहाँ उन्हें एक होटल मैनेजर नजर आता है जो अपने स्टाफ के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लिंट नाम का एक आदमी गुजरता है जिसकी खुद की मीडिया कंपनी थी। प्रेजेंट देखता है कि क्लिंट की फोन पर किसी के साथ बहस हो रही है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है। इधर क्लिंट एक इवेंट में आता है जहाँ काफी बिजनेसमैन होते हैं। क्लिंट इन्हीं सब लोगों से कहता है कि आजकल लोग क्रिसमस में प्लास्टिक के ट्रीज इस्तेमाल करने लग गए हैं, न कि असली क्रिसमस ट्रीज, इसलिए आप लोगों की सेल्स डाउन होती जा रही हैं। इधर प्रेजेंट क्लिंट की सारी बातें सुन रहा होता है और उसकी सारी पास्ट की इंफॉर्मेशन निकलवाता है और उसे पता चलता है कि क्लिंट लोगों को लूट कर और दूसरों के छोटे छोटे बिजनेसेस तबाह करके अमीर बना है। और दूसरा है कि क्लिंट की एक बहन थी कैरी, जो कि 5 साल पहले इस दुनिया से चली गई थी। कैरी की एक छोटी बेटी रेन थी जिसको संभालने की जिम्मेदारी क्लिंट की थी, लेकिन अपनी उस जिम्मेदारी से भागते हुए उसने ये काम अपने छोटे भाई ऑन को दिया हुआ था। ये सब जानने के बाद प्रेजेंट क्लिंट को बदलने का फैसला करता है। सबसे पहले प्रेजेंट जाकर जेकब को क्लिंट के बारे में बताता है। अब जेकब उसे क्लिंट की फाइल दिखाता है जिस पर अनरिडीमेबल लिखा था, यानी कि क्लिंट कभी बदल नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट कहता है कि मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा। प्रेजेंट भूत की जो टीम होती है वो पूरे 1 साल तक क्लिंट पर नजर रखती है और देखते ही देखते दिसंबर का महीना दोबारा आ जाता है। फिर एक दिन क्लिंट अपने ऑफिस में होता है। तभी वहाँ पर ऑन और रेन उससे मिलने आते हैं और यहाँ रेन कहती है कि मैं स्कूल में काउंसलर की इलेक्शन लड़ रही हूँ और मेरे सामने एक मशहूर लड़का जॉर्ज भी है और सब उसी को वोट देंगे। जिसपे क्लिंट कहता है कि जॉर्ज ने कभी न कभी तो कोई गलती की होगी, हम वो गलती लोगों के सामने लाएंगे और उसे ब्लैकमेल करेंगे। और यहाँ क्लिंट की सेक्रेटरी किम्बरली को जॉर्ज की एक वीडियो मिलती है जिसमें वो होमलेस लोगों को बुरा भला कह रहा होता है और ये वीडियो वो स्कूल में दिखाने वाला था ताकि रेन ही प्रेसिडेंट बने। किम्बरली को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वो क्लिंट को ये वीडियो दे देती है। यहाँ किम्बरली पछतावे में कहती है कि मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। तभी वहाँ पर प्रेजेंट खड़ा होता है और कहता है कि तुम बुरी इंसान नहीं हो। किम्बरली ये सुन लेती है और पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए हो। और ये देखकर प्रेजेंट बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बोनी भी खड़ा होता है, लेकिन किम्बरली सिर्फ प्रेजेंट को देख पा रही थी। यहाँ पर प्रेजेंट किम्बरली को कहता है कि मेरा नाम रोबोटो है और मैं यहाँ क्लिंट को बदलने आया हूँ। ये सुनकर किम्बरली वहाँ से हंसकर चली जाती है क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल काम था। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट अपने घर पर होता है। तभी वहाँ पर एक भूत आता है और उसे बताता है कि तुमसे क्रिसमस का भूत मिलने आने वाला है और आज तुम्हारा सामना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से होगा।
लेकिन क्लिंट को लगता है कि ये सब एक बुरा सपना है। फिर तभी वहाँ पर पास्ट की भूत यानी बॉनी आती है और कहती है कि मैं पास्ट की भूत हूँ। वहीं क्लिंट को बॉनी पसंद आ जाती है और वो उसके पास में चली जाती है। फिर बॉनी वापस आती है और कहती है कि मैं उसे पास्ट में तो लेकर गई हूँ, लेकिन उसे बदल नहीं पाई क्योंकि वो सारा टाइम मेरे साथ फ्लर्ट ही कर रहा है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट के बचपन में चला जाता है और कहता है कि मैं प्रेजेंट का क्रिसमस भूत हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारा पास्ट और प्रेजेंट दिखाकर बदलना चाहता हूँ। क्लिंट को अभी भी ये सब बुरा सपना लग रहा होता है और वो काफी हंसता है, लेकिन तभी वहाँ क्लिंट को अपनी माँ, अपनी बहन केटी और छोटा क्लिंट दिखाई देता है। यहाँ क्लिंट की माँ अपने बेटे से झूठ कहती है। दरअसल तब क्लिंट का बर्थडे होता है और क्लिंट की माँ कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक डॉग लाई थी, बिल्कुल तुम्हारी पसंद का, लेकिन वो भाग गया। इस पर छोटा क्लिंट घर से निकलकर डॉग को ढूंढने लगता है। यहाँ बड़ा वाला क्लिंट ये सब देख रहा होता है और वो प्रेजेंट से कहता है कि मुझे ये दिन याद है, इस दिन के बाद मैं एक बुरा इंसान बना था। इसके बाद प्रेजेंट उसे पास्ट की एक पार्टी में लेकर आ जाता है। तभी वहाँ पर हम एक यंग क्लिंट को देखते हैं। वहाँ क्लिंट की मुलाकात नोरा नाम की एक लड़की से होती है और ये दोनों डेट करने लगते हैं। जिसके बाद प्रेजेंट उसे एक मॉल में लेके जाता है जहाँ यंग क्लिंट, उसकी गर्लफ्रेंड नोरा, उसकी माँ और उसकी बहन केटी भी होते हैं। यहाँ पर केटी सबको गुड न्यूज सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर यंग क्लिंट कहता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। नोरा को क्लिंट का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता और वो क्लिंट से ब्रेकअप करके चली जाती है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को उसके पास का एक और इंसिडेंट दिखाता है जहाँ पर क्लिंट अपने बॉस के साथ टीवी पे एक लड़की की न्यूज देख रहा होता है और उस औरत को क्लिंट ने ही गलत इल्जाम लगाकर फंसा दिया था। यानी यहाँ प्रेजेंट क्लिंट के सारे गलत काम उसे दिखा रहा था। अपनी सारी गलतियाँ देखकर क्लिंट प्रेजेंट को ये सब रोकने को कहता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। उस पर प्रेजेंट उसे बताता है कि पहले मैं भी एक इंसान था और मरने के बाद मुझे एक काम दिया गया था, अब मैं क्रिसमस का एक भूत बन गया हूँ। अब यहाँ पास में दिखाया जाता है कि यंग क्लिंट का बॉस उस पर काफी गुस्सा होता है और वो उसे काम से निकाल देता है। जिसके बाद यंग क्लिंट किम्बरली के साथ मिलकर अपनी खुद की कंपनी शुरू करता है। इसके बाद प्रेजेंट क्लिंट को उस दिन पर लेके आता है जब किम्बरली ने उसे जॉर्ज का वीडियो ढूंढ कर दिया था और उसे समझाता है कि किम्बरली उसके साथ काम करके खुश नहीं है। फिर धीरे धीरे क्लिंट को एहसास होता है कि उसने काफी गलतियां की हैं। फिर प्रेजेंट क्लिंट को उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाता है जब उसकी बहन केटी डेड बेड पर थी और यंग क्लिंट उससे मिलने आया था। अब यहाँ क्लिंट को पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो इस इवेंट को देख नहीं पाता और भागते हुए भूतों के ऑफिस में चला जाता है। अब क्लिंट प्रेजेंट को कहता है कि तुम मेरी फाइल देखो, मैंने इतने ज्यादा पाप किए हैं कि तुम मुझे बदल नहीं सकते। फिर प्रेजेंट क्लिंट को 90th सेंचुरी में लेकर जाता है। फिर हमें प्रेजेंट का वो रूप दिखाया जाता है जब वो एक इंसान होता था और उस वक्त प्रेजेंट बहुत बुरा इंसान हुआ करता था। प्रेजेंट क्लिंट को कहता है कि तुम भी मेरी तरह बदल सकते हो। फिर वहाँ प्रेजेंट का बॉस जेकब आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्लिंट को सिर्फ वही चीजें दिखानी होंगी जो कि स्क्रिप्ट में लिखी हैं। तुम उसे ऐसे ऑफिस में नहीं ले जा सकते। डांट खाने के बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट की जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है और आज उसके घर में क्रिसमस की पार्टी थी और अब प्रेजेंट क्लिंट के घर आता है और उसे वहाँ से लेकर हवा में उड़कर दोबारा क्लिंट के घर आता है। अब इन दोनों को कोई भी देख नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट क्लिंट को उसकी सच्चाई दिखाना चाहता है। और अब यहाँ पर क्लिंट अपने दोस्तों की बातें सुनता है जो कि उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर यहाँ पर थोड़ी देर बाद किम्बरली आती है और वो प्रेजेंट के साथ बात करने लगती है। क्लिंट समझ आता है कि प्रेजेंट किम्बरली को पसंद करता है और प्रेजेंट जानबूझकर खुद को किम्बरली के सामने लाया था। फिर प्रेजेंट क्लिंट को एक ऐसी जगह पर लेके आता है जहाँ जॉश अपने फादर के साथ होमलेस लोगों को खाना खिला रहा था और ये इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। फिर प्रेजेंट क्लिंट को रेन और ओवन के पास लेके आता है जहाँ पर रेन जॉश की पुरानी वो वीडियो जहाँ वो होमलेस लोगों को बुरा भला कह रहा था इंटरनेट पर डाल देती है और ये बुरा वाला वीडियो वायरल भी हो जाता है। इस पर क्लिंट कहता है कि जॉश ने उस वक्त कुछ बुरी चीजें की थी और उसने होमलेस लोगों को बुरा भला कहा था और अब उसको इसकी सजा मिल चुकी है। इस पर प्रेजेंट कहता है कि जॉर्ज ने वीडियो तब बनाई थी जब वो 11 साल का था, इसीलिए वो सजा का हकदार नहीं है। अब प्रेजेंट क्लिंट को दोबारा उस मेमोरी में लेकर जाता है जहां उसकी बहन मरने वाली थी और मरने से पहले उसने क्लिंट को अपनी बेटी रेन का ख्याल रखने का कहा था, लेकिन यंग क्लिंट अपनी जिम्मेदारी ओवन को देकर चला जाता है। ये देखकर बड़े वाले क्लिंट को काफी बुरा लगता है कि उसकी बहन ने उसे एक आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी और उसे भी वो पूरा नहीं कर पाया। और तभी प्रेजेंट क्लिंट से कहता है कि यहाँ पर मेरा काम पूरा हुआ है क्योंकि अब तुम सुधर चुके हो और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है।
और अब तुम्हारे पास फ्यूचर का भूत आएगा। और तभी वहाँ पर जेकब आता है और प्रेजेंट को अपने साथ लेके जाने लगता है। अब क्लिंट जेकब को कहता है कि प्रेजेंट को रिटायर हो जाना चाहिए। जेकब भी रिटायरमेंट के लिए मान जाता है और उसे फाइनल गुड बाय करता है। अब जेकब प्रेजेंट को एक गाड़ी देता है। यह उसका अर्थ पर जाने के लिए एक गिफ्ट था। प्रेजेंट जेकब से गाड़ी ले लेता है। इसके बाद सीन कट होकर क्लिंट के घर पर आता है, जहां क्लिंट और प्रेजेंट तैयार होकर एक क्रिसमस पार्टी पर चले जाते हैं, जहां पर प्रेजेंट अब किम्बरली के साथ डेट पर चला जाता है। वहां पर फ्यूचर का भूत आ जाता है और वो क्लिंट को फ्यूचर में ले जाता है। वहां पर दिखाया जाता है कि जॉश की उसकी वीडियो की वजह से काफी बदनामी होती है और जॉश ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस वजह से वो खुदकुशी कर लेता है। ये देखकर क्लिंट काफी उदास हो जाता है कि उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान चली गई है। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्यूचर का भूत उसे रोक लेता है। उसके बाद क्लिंट अपना बुढ़ापा देखता है, जहाँ पर उसकी मौत एक हार्ट अटैक की वजह से होती है। इसके बाद फ्यूचर का भूत उसे दोबारा अर्थ पे फेंक देता है। अपने अपार्टमेंट में आते ही क्लिंट प्रेजेंट के पास जाता है, कहता है कि हमें किसी तरीके से भी रेन को उस वीडियो को इंटरनेट पर डालने से रोकना होगा। प्रेजेंट और क्लिंट रेन की तरफ भागते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि रेन वो वीडियो इंटरनेट पर डालने लगती है, लेकिन तभी वो अपना माइंड चेंज कर लेती है और वो रुक जाती है। और ये देखकर क्लिंट बहुत खुश होता है। प्रेजेंट क्लिंट को कहता है कि तुम पूरे तरीके से बदल चुके हो, पहले जैसे नहीं रहे। ये सुनकर क्लिंट कहता है कि मैं नहीं बदला, और ये बात प्रेजेंट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। फिर प्रेजेंट वहाँ से चला जाता है। उसे मनाने के लिए क्लिंट उसके पीछे जाता है। तभी प्रेजेंट एक बस के सामने आने की कोशिश करता है, लेकिन क्लिंट उसे बचा लेता है और खुद बस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। यानी उसने प्रेजेंट की जान बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। और तभी वहाँ पर टाइम फ्रीज हो जाता है। तभी वहाँ पर सारे भूत आ जाते हैं और प्रेजेंट क्लिंट को कहता है कि तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसका मतलब है तुम वाकई ही बदल चुके हो। उसके बाद वक्त दोबारा नॉर्मल हो जाता है। क्लिंट की टक्कर बस से हो जाती है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। अब क्लिंट की रूह बाहर आ जाती है और प्रेजेंट उसको देख नहीं सकता था, क्योंकि प्रेजेंट अब एक इंसान था। तभी वहाँ पर जेकब आ जाता है और क्लिंट से कहता है कि तुम्हारा अब इस दुनिया में सफर खत्म होता है। इसके बाद वहाँ पर केटी की आत्मा आती है और क्लिंट को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट अब एक प्रेजेंट का भूत बन चुका होता है। क्लिंट ने केटी को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया था। मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि क्लिंट दुनिया में प्रेजेंट से मिलने जाता है, जो कि अपनी बीवी किम्बरली और अपने बच्चों के साथ रह रहा था। और इसी के साथ मूवी खत्म होती है।